हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री भक्ति के रत्नाकर ग्रंथ से जिसमें हमने श्रीनिवास के चरित्र, उनकी लीलाओं, श्रीनिवास आचार्य के चरित्र, उनकी लीलाओं के बारे में सुना। किस तरह से श्री श्रीनिवास आचार्य की श्री जीव गोस्वामी से भेंट होती है। हमने ये भी श्रवण किया कि श्री रूप और श्री सनातन गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी को आदेश देते हैं स्वप्न में, और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश देते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी को, कि आप उनको श्रीनिवास को दीक्षा दीजिए और शिव जी गोस्वामी को उनका गाइडेंस दीजिए। श्रीनिवास आचार्य वृंदावन की यात्रा करते हैं, वृंदावन की सुंदरता से बहुत प्रभावित होते हैं और वहां पे श्री जीव गोस्वामी से मिलते हैं। इसके बाद आज हम सुनेंगे कि श्री कृष्ण पंडित जो है वो किस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को अपना स्नेह प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद कृष्ण पंडित श्रीनिवास आचार्य से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी उत्कृष्ट क्वालिटी को देखकर वो श्री कृष्ण
पंडित जो थे वो गोविंद जी के, जो रूप गोस्वामी ने स्थापित किया था, गोविंद जी का मंदिर जो वृंदावन में, उसके केयर टेकर थे रूप गोस्वामी के चले जाने के बाद। उन्होंने गोविंद जी का महाप्रसाद जो है श्रीनिवास आचार्य को दिया, और गोविंद जी के जो पान सुपारी का प्रसाद भी उनको दिया, और साथ में उनकी गोविंद जी की फ्लावर गार्डन भी, माला भी श्रीनिवास को दी। श्रीनिवास को सब स्नेह प्रदान करे थे, बालक जैसे वृंदावन में घूम। उनकी स्नेह, कृष्ण पंडित जो श्री कृष्ण पंडित थे, उनके स्नेह जो उन्होंने प्रदान किया श्रीनिवास आचार्य को, स्नेह का वर्णन कौन कर सकता है। उन्होंने श्रीनिवास, बालक श्रीनिवास के वृंदावन आगमन का सबको सूचना दे दी। श्री जीव गोस्वामी अपने डियरेस्ट प्रिय श्रीनिवास को अपनी कुटिया में ले गए। उस समय तक जब तक पहुंचे, क्योंकि जीव गोस्वामी भी श्री राधा दामोदर टेम्पल में रहते थे, उनके दर्शन करते थे वो डेली। तो जब तक वो पहुंचे तब तक राधा दामोदर विग्रह शयन कर चुके थे और रात में दर्शन नहीं कर पाए। और श्रीनिवास जो अकेले थे, जिनके पिता भी चल बसे थे, ऐसे श्रीनिवास के प्लेजर के लिए श्री जीव गोस्वामी ने एक एकांत स्थान दिया श्रीनिवास को। वैशाख के मंथ की पूर्णिमा में उसकी शोभा अद्भुत थी। और जो वहां पे पुष्प खिले हुए थे, उनकी सुगंध सब तरफ हवा में फैली हुई थी। श्रीनिवास आचार्य उस समय सारी रात्रि जो है, क्योंकि दामोदर जी को तो शयन करा दिया था, सारी रात्रि उस वृक्षों की सुगंधता, उनकी सुंदरता और लताओं के बीच में गुजारी। सारी रात्रि वो जागते रहे जब तक सवेरा नहीं हो गया। रात्रि भर जागते रहे। जब सुबह हुई, उठे, उन्होंने अपना रूटीन जो मॉर्निंग ड्यूटीज रहती है, जैसे स्नान करना, और उसके बाद में जीव गोस्वामी को प्रणाम करने गए। श्री जीव गोस्वामी ने उनको श्रीनिवास आचार्य को अपने मित्र के समान उनके साथ व्यवहार किया और उनको श्री राधा दामोदर मंदिर के दर्शन कराने लगे। श्रीनिवास आचार्य के इस प्रसन्नता की कोई समय नहीं थी, और वे भूमि पे गिर पड़े, बार बार जीव गोस्वामी को प्रणाम करे। उन्होंने अपने हृदय की संतुष्टि तक पूरी अच्छी तरह से राधा दामोदर की सुंदरता के दर्शन किए, जो कि जीव गोस्वामी के प्राण धन है। जो राधा दामोदर मंदिर है वो जीव गोस्वामी के विग्रह है। जीव गोस्वामी के प्राण धन है। जीव गोस्वामी के चरित्र का कोई वर्णन नहीं करता। उनका प्राण, उनके आत्मा और बाकी सारी श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों में समर्पित थी। रूप गोस्वामी तो अभी रहे नहीं, उस समय थे नहीं, सनातन गोस्वामी वे प्रकट हो गए थे।
उनके ये जीव गोस्वामी के चरित्र को साधना दीपिका में वर्णित किया गया है, जहाँ पे कहा गया है, श्री जीव गोस्वामी के जयो, जो श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों को हमेशा अपने हृदय में निवास करते हैं। जीव गोस्वामी ब्रजवासी हैं, जिन्होंने अदार्शनिक लोगों को अपने दर्शन से जीत लिया, अपने फिलॉसफी से भी जीत लिया। श्री श्री राधा दामोदर, उन जीव गोस्वामी के जीवन में श्री श्री राधा दामोदर जो है, श्री जीव गोस्वामी की कृपा से, श्री रूप गोस्वामी की कृपा से प्रकट हुए। रूप गोस्वामी जो दया के सागर हैं, और उन्होंने विग्रह श्री जीव गोस्वामी को सेवा के लिए दिए थे। ये श्री श्री राधा दामोदर के प्रकट का संक्षिप्त कथा जो मैंने आपको बताई। ये राधा दामोदर के दर्शन करवाए जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास को। जीव गोस्वामी से दामोदर के विलास दर्शन करते थे। उनके लीलाओं को देख के, श्री राधा दामोदर की लीलाओं को देख के श्री जीव गोस्वामी हमेशा आनंद के मूड में रहते थे। कई बार श्री राधा दामोदर स्वयं जीव गोस्वामी से भोजन मांगते थे, और जीव गोस्वामी देखते थे भगवान किस तरह भोग ग्रहण करते हैं। एक दिन जब भगवान खेल रहे थे अपनी बांसुरी से, अपनी सुंदर मुस्कुराहट के साथ में, उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया। भगवान स्वयं खेले थे, उन्होंने जीव गोस्वामी को बुलाया और बोला, देखो मैं बांसुरी बजाता हूँ, देखो तुम। श्री दामोदर उस समय बहुत युवा थे और बहुत से गहनों से सबको आकर्षित कर रहे थे। भगवान की ऐसी शोभा देख के जीव गोस्वामी जी मूर्छित हो गए। भगवान ने स्वयं बोला था कि मेरी सुंदरता को देखो। जब जीव गोस्वामी को चेतना आई, उनका हृदय आनंद से भर गया, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, उनकी बड़ी बड़ी आंखों से अश्रु की धारा बह ली। ये उनकी कुछ क्रियाएं थी जो जीव गोस्वामी जी और भगवान श्री राधा दामोदर के बीच होती थी। पर राधा दामोदर के और जीव गोस्वामी के बीच कई लीलाएं हुई। इसके बाद में श्रीनिवास से जीव गोस्वामी श्रीनिवास को रूप गोस्वामी की समाधि पे ले गए। उसी राधा दामोदर मंदिर में ही श्री रूप गोस्वामी की समाधि श्रीनिवास आचार्य वहां जाकर उनका दर्शन कर उनकी समाधि का जोर जोर से रोने लगे और भूमि पर गिर पड़े। जीव गोस्वामी को प्रणाम, रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। इसके बाद श्रीनिवास का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से भेंट करवाते हैं। श्रीनिवास आचार्य को संभालते हुए, उनको सांत्वना देते हुए श्रीनिवास आचार्य श्रीनिवास को सांत्वना देते श्री जीव गोस्वामी उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिलने ले जाते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एकांत स्थान में बैठे हुए थे, जोर जोर से रो रहे थे। श्रीनिवास ने अपना नियंत्रण खो दिया और भूमि पर गिर पड़े श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने। उनकी आंखों से अश्रु निकलने लगे जब उन्होंने
गोपाल भट्ट गोस्वामी से मिले और जीव गोस्वामी इसको समय देख रहे थे। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी के विरह में डूबे हुए थे, उनसे अलग होने के जो विरह दुख में डूबे हुए थे, और श्रीनिवास को देख के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नेह के साथ में अपने पैर को श्रीनिवास के ऊपर रखा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने और उनको बैठने के लिए कहा। उन्होंने उनको अलग समाचार कहने का श्रीनिवास ने सब कुछ श्रवण किया प्रारंभ से लेकर अंत तक। पर ये सुन के गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और दुखी हुए। उन्होंने श्रीनिवास को बताया कि उन्हें क्या आदेश मिला है रूप और सनातन गोस्वामी से स्वप्न में, और श्रीनिवास के सौभाग्य की प्रशंसा की। श्रीजीव गोस्वामी भी श्रीनिवास के बारे में वार्तालाप करने लगे। उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी से कहा कि श्रीनिवास जो है उनसे दीक्षा लेने के लिए उत्सुक है। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि उनका जो दीक्षा है वो पूर्णिमा के दूसरे दिन होगा। इसके पश्चात अब हम, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी का प्रसंग आया, इसलिए हम राधा रमन के प्राकट्य का वर्णन श्रवण करेंगे। जी गोस्वामी ने बहुत साधारण तरीके से, बहुत प्रसन्नता के साथ में श्रीनिवास को श्री राधा रमन के दर्शन कराए। राधा रमन के विग्रह बहुत सुंदर है, और जो बहुत भाग्यशाली लोग थे वही राधा रमन का दर्शन कर सकते थे। ये जो सुंदर एक्सप्रेशन है राधा रमन का सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया, और वृंदावन के जो वासी थे बहुत प्रसन्न हुए उस समय विग्रह की स्थापना के समय। अब मैं आपको कथा सुनाता हूँ कि किस तरह से गोपाल भट्ट के गोस्वामी के राधा रमन जो है वो प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया था भगवान हरि को प्राप्त करने के लिए शालिग्राम शिला में। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा कि गौरांग महाप्रभु ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है शालिग्राम शिला की पूजा करने के लिए। रूप गोस्वामी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, श्री गोविंद देव जी आपके लिए सब कुछ है, लेकिन उनकी इच्छा है कि आप उनको अलग से पूजा करें। कुछ दिनों बाद भगवान हरि शालिग्राम से शिला से स्वयं प्रकट हुए। तो हम समझ सकते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की कितना बड़ा भाग्य था, जिसके कारण राधा रमन स्वयं उस शालिग्राम शिला से प्रकट हुए। राधा रमन के सुंदर रूप में उनका मुख मंडल जो है गोविंद देव जी का है, उनका जो वक्षस्थल है गोपीनाथ जी का है, और उनके जो चरण है मदन मोहन है। तीन भगवान के जो रूप हैं वो सब राधा रमन में प्रकट हुए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रमन को इसी रूप में प्रकट होने की इच्छा व्यक्त की। सनातन गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी और दूसरे गोस्वामी जो हैं बहुत संतुष्ट हुए। उस सिस्टम से संतुष्ट है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी कितने अच्छी तरह से राधा रमन की पूजा करते थे। वैशाख के पूर्णिमा के दिन
राधा रमन जी, वैशाख पूर्णिमा के दिन राधा रमन जी को सिंहासन पर स्थापित किया गया। ये करीब करीब मई का महीना आता है, वैशाख का पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्थी के अगले दिन, वो चतुर्थी उसका अगले दिन जो पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा। बहुत बड़ा फेस्टिवल किया गया राधा रमन के स्थापना का, और तब से राधा रमन सारे संसार में प्रसिद्ध है। वो राधा रमन जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम से बंधे हुए हैं। राधा रमन का विग्रह का इस प्रकार से स्व प्राकट्य साधन साधना दीपिका में वर्णित किया गया है। वहां पे कहा गया कि मैं उन गोपाल भट्ट गोस्वामी का पूजा करता हूँ जिनके प्राण धन श्री गोविंद जी के चरण वृंदावन के थे, लेकिन उन्होंने उनकी सेवा करने का अलग से निश्चय किया रूप गोस्वामी के आदेश के अनुसार। और वो जो वर्शिपेबल, जो पूजनीय विषय वस्तु था, वो जो सेवा, वो थी सेवा श्री राधा रमन की। गोविंद देव जी जो मैनिफेस्ट हुए थे, जो प्रकट हुए थे रूप गोस्वामी के प्रेम से, वो वही थे जो राधा रमन थे। तो ये फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी की जो अलग से सेवा का क्या कारण था? मैं मैं ब्रज के निवासियों का, ब्रज के निवासी श्री गोपाल भट्ट का पूजा करता हूँ, जो वेंकट भट्ट के पुत्र थे और जो त्रिदंडी स्वामी श्री प्रबोधानंद सरस्वती के भतीजे थे। अगर कोई व्यक्ति श्री मदन गोपाल को श्री राधा रानी के साथ देखे, श्री गोविंद जी को वृंदावन श्री राधा के साथ देखे, और श्री गोपीनाथ को श्री ब्रजभानु कुमारी के साथ देखे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार से अलग से सेवा करते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की उत्सुकता और बढ़ गई, और उन्होंने सोचा कि भगवान की इच्छा है कि उनकी अलग से सेवा हो। एक दिन श्री राधा रमन गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना स्वरूप बताना चाह रहे थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा समझ के श्री राधा रमन श्री राधा रमन ने अपने आप को बताया श्री गोपाल भट्ट को कि वो और गोपाल, गोपाल मतलब कृष्ण का दूसरा रूप, सेम है। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के अंतरंग पार्षद हैं, उन्होंने अभिषेक सेरेमनी किया श्री राधा रमन का, और तब से राधा रमन की सेवा स्थापित हुई। जो डीटी है उनके स्वयं के टेम्पल के, जो उन डीटी ने अपना मंदिर स्वयं बनाया, स्वयं बनवा लिया, और गोपाल भट्ट गोस्वामी को उन्होंने
डीटी ने स्वयं हेल्प किया किस तरह पूजा करनी चाहिए। तो हमने संक्षेप में सुना किस तरह से राधा रमन ने अपने आप को प्रकट किया कि ज्ञान जो है सारे आनंद का स्रोत है। श्री राधा रमन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राणधन थे और जागते हुए और सोते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी केवल एक ही चीज जानते थे, राधा रमन की सेवा। गोपाल भट्ट गोस्वामी हमेशा राधा रमन की सुंदरता का अमृत पीते रहते थे अपने हृदय की संतुष्ट होने पर। कृष्ण के वृंदावन लीलाओं में गोपाल भट्ट गोस्वामी पहले अनंग मंजरी थे और गुण मंजरी थे, जिससे हर गोस्वामी एक मंजरी है अपने मूल रूप में। गौण गर्देशिका में वर्णन किया कि अनंग मंजरी जो है कृष्ण वृंदावन में कृष्ण की जो अनंग मंजरी है वही गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आई चैतन्य महाप्रभु लीला। कई जगह है कि कृष्ण लीला में गुण मंजरी जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में आई। विग्रह की राधा रमन विग्रह के सुंदरता कैसे आकर्षित होकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भगवान को अलग अलग फ्लावर के ऑर्नामेंट्स पहनाए। गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन को फ्लावर के अलग अलग गहने पहनाते थे, फ्लावर के। राधा रमन की चॉइस के अनुसार अलग अलग फ्लावर। राधा रमन की सेवा करते गोपाल भट्ट का आनंद और बढ़ता गया क्षण प्रति क्षण, और हमेशा वो इसे गौर चंद्र की सेवा के रूप में स्वीकार करते थे। उनको वो क्षण याद है किस प्रकार से गोपाल भट्ट जो थे बाल्यकाल में उनके पिता वेंकट भट्ट के कहने पर गौरांग महाप्रभु की सेवा करते थे। चातुर्मास के समय जब जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा में वेंकट भट्ट के यहाँ रुके थे, किस तरह से बेटा गोपाल भट्ट उनकी सेवा करता था। लगता है उसी सेवा के प्रसन्नता के फलस्वरूप ये राधा रमन गौरचंद्र जो है स्वयं राधा रमन के रूप में आए हैं। उनके विग्रह गोपाल भट्ट को ये शालिग्राम शिला से जो राधा रमन पकड़े, क्योंकि उन्हें चातुर्मास में पूरे समय बहुत निष्ठापूर्वक बाल्यकाल में महाप्रभु की सेवा की थी। महाप्रभु जब साउथ इंडिया यात्रा में गए थे उनके पिता वेंकट भट्ट ने कहने पर, तभी चैतन्य महाप्रभु बोला था कि मैं गोपाल भट्ट को ले जा रहा हूँ वृंदावन। तो इस प्रकार से उनको महाप्रभु की कृपा से राधा रमन मिले। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस सेवा को याद करते थे, और जब राधा रमन का दर्शन करते थे तो आंखों से आंसू बहते थे। उनको सेवा याद आती थी किस तरह से उनके पिता के कहने पर उन्होंने गौरांग चैतन्य महाप्रभु की सेवा करती थी बाल्यकाल में। ये उसी सेवा का फल था कि आज स्वयं उनके यहाँ पे उनके घर में राधा रमन स्वयं प्रकट। आगे आता है श्री राधा रमन जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा से बंधे हुए थे, वो अपने आप को स्वयं गौर सुंदर के रूप में प्रदर्शित करने में उनको बहुत आनंद आता था। गोपाल भट्ट गोस्वामी, मैं वही गौर सुंदर हूँ जिनकी स्वयं साक्षात सेवा की थी गोपाल भट्ट, आज वही विग्रह के रूप में। तो ये उनके सामने प्रकट किया उन्होंने गौर सुंदर वाला रूप। गौर सुंदर बहुत युवा थे और इतनी सुंदरता से उन्होंने अपने आप को ड्रेस किया था कि सारा ब्रह्मांड उनसे आकर्षित हो रहा था। उनकी सुंदरता कामदेव से कई गुना ज्यादा थी। गौर चंद्र की ऐसी सुंदरता देख के गोपाल भट्ट का हृदय आनंद से भर गया और जोर से बोलने लगे, मैंने क्या देखा ये राधा रमन में गौर सुंदर देखा।
और वो इस तरह से मूर्छित हो गए, भूमि पे गिर पड़े, आंखों से आंसू बहने लगे और उस प्रकार से उन्होंने बड़े आनंद के साथ में श्री राधा रमन और श्री गौर सुंदर की महिमा का गायन किया। जो भी इच्छा थी गोपाल भट्ट गोस्वामी के हृदय में, वो तुरंत राधा रमन की कृपा से पूरी हो जाती थी। सारा विश्व में, सारे संसार में राधा रमन के जो अद्भुत कार्यकलाप है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्राण धन है, सारी जगत में उसकी वार्तालाप चर्चा होती है। अब राधा रमन के प्रति श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो समर्पण था, श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास उस समय जो श्रीनिवास उनका नाम था, उन्होंने श्रीनिवास ने राधा रमन को प्रणाम किया और साक्षात दंडवत प्रणाम किया। हालांकि उनके होठों पर राधा रमन की प्रार्थना के लिए शब्द आ रहे थे, पर कुछ भी बोल नहीं पाए वो, और इस प्रकार से उन्होंने टोटली अपने आप को राधा रमन के प्रति समर्पण कर दिया, केवल विग्रह को देखने लगे। इसके बाद आगे श्रीनिवास के बारे में आता है कि इस प्रकार श्री राधा रमन को प्रणाम करने के बाद जीव गोस्वामी अपने डियर श्रीनिवास को लेकर टेम्पल के बाहर गए। वो जहाँ के श्री लोकनाथ गोस्वामी, श्री भूगर्भ गोस्वामी से मिले और उनको श्रीनिवास के आगमन के बारे में बताया। हालांकि वे लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के विरह में और महाप्रभु के विरह में बहुत दुखी थे। वे भी श्रीनिवास को देख के प्रसन्न हुए। श्रीनिवास ने उनके चरण कमलों की पूजा की और उन दोनों ने बड़े स्नेह के साथ उनको गले लगाया। और दोनों आनंद के कारण श्रीनिवास को अपने गले से छुड़ाने पर और उनको आंखों से आंसुओं से भिगो दिया। उन्होंने श्रीनिवास को श्री राधा विनोद के चरण कमलों में अर्पित किया और उन दोनों ने उनके ऊपर करुणा की। श्रीनिवास के ऊपर कौन वर्णन कर सकता है श्रीनिवास ने जो आनंद का अनुभव किया राधा विनोद के दर्शन कर। इसके पश्चात श्रीनिवास श्री गोपीनाथ का दर्शन करते हैं। तब श्री जीव गोस्वामी श्रीनिवास ठाकुर को श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने ले गए। गोपीनाथ जी के दर्शन करने में अपने आप को एब्जॉर्व कर श्रीनिवास बहुत आनंदी हुए और आंखों से आंसू बहने लगे। परमानंद पुरी और श्री मधु पंडित श्रीनिवास से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उनको पर जो करुणा बताई उन्होंने वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां से वे लोग श्री मदन मोहन को
दर्शन करने गए। श्रीनिवास अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सके मदन मोहन के सामने, और उनका हृदय जो है भगवान के प्रेम के प्रति ओवरफ्लो हो गया। बारंबार उन्होंने श्री मदन गोपाल को दंडवत प्रणाम किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब श्रीनिवास ने अपने आप को शांत किया तो जीव गोस्वामी ने अपने आप को शांत किया। जीव गोस्वामी ने उनको दूसरे भक्तों से परिचित कराया। कृष्णदास ब्रह्मचारी और दो दूसरे लोग थे जो भगवान के प्रेम में डूबे हुए थे। उन्होंने उन्हें बहुत टाइटली गले लगाया। श्रीनिवास ने सबको प्रणाम किया और उन सभी ने उनके ऊपर कृपा की। इसके बाद श्रीनिवास और दूसरे जो भक्त थे समाधि श्री सनातन गोस्वामी की समाधि का दर्शन करने गए। जब उन्होंने उस समाधि पहुंचे, श्रीनिवास भूमि पर गिर पड़े। श्रीनिवास इतना प्रसन्नता का अनुभव करने लगे कि वो रोने लगे और दूसरे लोग भी उनके साथ रोए, और उन्होंने बड़े मधुर शब्दों में उसको सांत्वना दी। श्रीनिवास इसके पश्चात श्रीनिवास का दीक्षा होता है शिव गोपाल भट्ट गोस्वामी। अंत में श्रीजीव गोस्वामी बड़े आनंद के साथ में श्रीनिवास को अपने निवास स्थान पर लाए, और ये पता लगा कि अगले मॉर्निंग में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीनिवास को दीक्षा देंगे। श्रीनिवास ने अपने भाग्य की प्रशंसा की और पूरा दिन जो है अलग अलग आध्यात्मिक विषयों में डिस्कस किया। अगले दिन मॉर्निंग में स्नान करने के बाद श्रीनिवास जीव गोस्वामी के साथ में गए जहाँ गोपाल भट्ट गोस्वामी रहते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री राधा रमन की पूजा कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी को, और उनको बताया बड़े आनंद के साथ में श्रीनिवास के बारे में। श्रीनिवास ने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी का दंडवत प्रणाम किया, और जो श्रीनिवास जो बहुत संतुष्ट है श्रीनिवास के बिहेवियर से, उस आनंदपूर्ण वातावरण में श्री राधा रमन की उपस्थिति में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य को अपना शिष्य बनाया। उन्होंने श्रीनिवास को गोपाल राधा रमन की सेवा में नियुक्त किया, और श्री गौरचंद्र श्री राधा रमन और श्री गौरचंद्र की सेवा में नियुक्त किया, और उनको बताया कैसे तपस्या और सेवा की जाती। श्रीनिवास ने बड़ी नम्रता के साथ में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया, गिरे उनके, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आनंद के आंसू बहाते गोपाल भट्ट गोस्वामी ने श्रीनिवास को, यही श्रीनिवास बाद में श्रीनिवास आचार्य बनेंगे, उनको आशीर्वाद दिया और उनको अच्छे जीवन की, सफलतापूर्ण भक्ति जीवन की प्रार्थना की।
उन्होंने श्री जी गोस्वामी को रिक्वेस्ट किया कि वे श्रीनिवास का ध्यान रखना। श्री जी गोस्वामी श्रीनिवास श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों पर प्रणाम किया। श्री जी गोस्वामी ने श्रीनिवास को बड़े स्नेह के साथ गले लगाया और दोनों लोग आनंद में रोने लगे। श्रीनिवास की दीक्षा की समाचार जो है कि श्रीनिवास का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा हुआ, सारी जगह फैल गया और सबने उस यंग बालक श्रीनिवास के प्रति स्नेह व्यक्त किया। कई वैष्णव भी आए श्री राधा रमन का दर्शन करने और श्रीनिवास को मिलने के लिए। बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ और सब लोग बहुत संतुष्ट है श्रीनिवास को मिलकर। अगले दिन श्रीनिवास श्री जी गोस्वामी ने श्रीनिवास को राधा कुंड में भेजा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए श्रीनिवास को देख मिलकर। श्री राघव श्री कृष्णदास कविराज दूसरे ने भी श्रीनिवास को अपने भक्तों के बीच में स्वीकार किया। श्रीनिवास राधा कुंड में रहे, गोवर्धन में रहे 3 दिन तक और उसके बाद वृंदावन आ गए और भक्तों की परमिशन से और शुभ दिन निकाल के सभी की परमिशन से उन्होंने अपना अध्ययन शुरू किया। सबकी प्रसन्नता के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत के ऊपर मास्टरी कर ली, योग्यता प्राप्त करी श्रीमद् भागवत को और दूसरे गोस्वामियों के शास्त्रों का। श्री जीव गोस्वामी ने उनको आचार्य श्रीनिवास के ऊपर आचार्य की उपाधि, तब से उनका नाम होगा श्रीनिवास आचार्य। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने उज्जवल नीलमणि के श्लोक से उनको समझाने लगे। उसमें लिखा है, राधा रानी अपने मित्र को कहती है कि एक बार एक यंग जो है युवा कदम का पौधा था जिसमें 2 पत्ते थे, उसको कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने गोकुल के प्रवेश द्वार पर बोया। अब वो ट्री 2 पत्ते जो बोए थे पूरा फुल ट्री हो गया और उसमें अनगिनत पत्तियां हो गई, फ्लावर्स हो गए। वो सब अब राधा रानी कंप्लेन करती गई, जो पूरा कदम का पेड़ हो गया, जो जो कृष्ण ने जो 2 पत्ते लगाए थे, अब ये गोपियों के लिए दुख का कारण बन गया, जो कृष्ण से विरह से पहले से परेशान थी। अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य से जीव गोस्वामी इसको समझा रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह समझा नहीं पाए। उन्होंने श्रीनिवास से पूछा कि इसको और क्लियर करो। श्रीनिवास को रूप गोस्वामी से एम्पावर्ड थे और पूरा वर्ष उन्होंने बहुत सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। जो भी इसने सुना वो संतुष्ट हो गया। तो जो उज्जवल नीलमणि के व्याख्या करता है, उन्होंने एक बहुत सुंदर और विस्तृत इसका वर्णन किया है इस विशेष श्लोक का। श्रीनिवास आचार्य की इंटेलिजेंस देख के सारे लोग जीनियस, और श्रीनिवास आचार्य बहुत जीनियस है, बहुत बुद्धिमान है और उन्होंने उनको स्वीकार किया कई तरीके से। सबकी आज्ञा से श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास को कविराज का भी टाइटल दिया था। कविराज भी हो गया, कविराज श्रीनिवास आचार्य। हालांकि ये सारे टाइटल मिलने पर भी श्रीनिवास बहुत नम्र बने रहे इन सारी प्रशंसाओं के बीच। उन्होंने उनको आचार्य का भी संबोधन किया और श्री जीव गोस्वामी की आज्ञा से आचार्य श्रीनिवास
सभी व्रज के वैष्णव को शिक्षित करने लगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीनिवास आचार्य का कितना बड़ा इंट्रोडक्शन इसमें ग्रंथ में दिया है कि श्रीनिवास कितने महान आचार्य थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे और उनके पिता थे चैतन्य दास, जो महाप्रभु के करीबी पार्षदों में से एक थे। इसके आगे श्रीनिवास आचार्य की और भी लीला है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की जय। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों